हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज देखने वाले हैं। वो क्या है? एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। और मुझे लगता है अब तक आपने जो 4.1 4.2 सॉल्व किया है, अब आपके लिए सारी एक्सरसाइजेज जितनी भी होगी 4.3 4.4 वो सब की सब क्या होने वाली है, आपके लिए हलवा होने वाली है, बहुत ही सरल होने वाली है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे हमें क्या क्या चीजें दी रहेगी 4.3 में, और ये किस चीज पे, कौन सा केस, कौन सी चीज पे ये बेस है वो देखेंगे। अगर आपने एग्जांपल इसका सॉल्व किया, जो मैंने कि आपको एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करवा दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तब आपके लिए ये सब हलवा है। अगर आप देखे हुए हो तो, नहीं देखें तो भाई सब देख लो जाके, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे दिया एक्सरसाइज 4.3 में आपको ये जो 4.3 है ना, किस पे बेस है। यहां पे आपको क्या देगा, दो एडजेसेंट, क्या दिया रहेगा, दो एडजेसेंट साइड दी रहेगी। एडजेसेंट का मतलब पता है ना, अगल बगल वाले, ठीक, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा, दो एडजेसेंट साइड दिए रहेंगे और 3 एंगल दिया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। अब क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या करना है, इसी पे ही बेस पे हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। हमें क्या है, 4.3 में हमें यही दो चीजें दी रहेगी, दो एडजेसेंट्स, क्या, साइड और 3 एंगल दिया रहेगा। देखते हैं। तो फिर में जो पहला जो क्वेश्चन है हमारे लिए, क्वाड्रिलेटरल मोर, ठीक है, MORE कोई है क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने का, बताओगे आप मुझे, हाँ कि ना। वो होता है प्यारे बच्चों, आप रफ डायग्राम बनाओ। एक रफ डायग्राम याद रखना प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं, याद रखना ये चीज। कभी भी आपको कुछ दिया, बस अपने दिमाग में रफ डायग्राम बनाना। क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना। क्या करोगे, यू 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 बना दिया आपने एक फिगर, ठीक है। अब क्या है, मोर है तो ये लिख दिया MORE, हाँ कि ना, MORE, MORE, हाँ कि ना, बहुत सरल। अब क्या करना है, MO बना दिया। अब देखो हर एक चीज आपको यहां पे दी रहेगी, देख लो, बहुत सरल है। देखो MO आपको दिया है भाई साहब, आपको बस पुट करना है। ये 6 सेंटीमीटर, वाह 6 सेंटीमीटर। OR क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। देखो सब कुछ दिया रहेगा। अब देखो दिया है एंगल M कौन सा है बाबू, एंगल M ये है, ध्यान से देखो, ये है एंगल M कितना है, 60 सेंटीमीटर। तेरे की, ये देखो आराम से सब कुछ दिख रहा है, ये 60 सेंटीमीटर। एंगल O क्या है, क्या बात है, एंगल O कितना दिया है, 105 डिग्री। अब देखो एंगल R कितना है, वाह, ये भी दिया है हमको, एंगल R भी दिया है बाबू। एंगल R कितना है, 105, ये भी डिग्री है। वाह, कितना सरल है, कुछ तो नहीं था। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, कैसे बनाओगे। अब देखो इन सब में देख सकते हो आप कि कोई हमें ट्रायंगल नहीं बनता दिख रहा है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो कैसे करेंगे बाबू, देखो क्या है, आप वो वाली साइड चुनो। देखो ये जिन पे एंगल्स बन रहा है, सुनो मेरी बात को, सुनो आराम से, सुनो क्या कह रहा है, MO और OR पे ही एंगल बन रहा है। क्या है, MO और OR पे ही एंगल बन रहा है। तो इन दोनों में से आप कोई भी साइड ले सकते हो, कोई भी दो साइड में से, ये जो दो एडजेसेंट साइड दिया है, इन दोनों एडजेसेंट साइड में से आप कोई भी एक साइड ले सकते हो। क्या करते हो, कोई भी एक साइड ले सकते हो। तो क्या प्यारे बच्चों, जस्ट सपोज मान लेते हैं आपने किया MO एक साइड ली, क्या किया आपने, एक MO क्या लिया, मान ले रहे हैं प्यारे बच्चों, MO एक साइड ले ली। थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, मान लेते हैं यूं कि आपने एक MO साइड ले ली, हाँ कि ना, MO साइड ली। MO कितनी, 6 सेंटीमीटर। ये लो दत्तेरी की बना डाला। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, देखो O पे कितना एंगल बनाना रहेगा आपको, क्या बनना है, एंगल। तो आप क्या करोगे, अपना प्रोटेक्टर लो। क्या करो, प्रोटेक्टर। चीटिंग करते हैं, क्या करेंगे, चीटिंग। देखो चीटिंग नहीं से कहते हैं, क्या करोगे आप, 105 डिग्री का क्या करोगे, एंगल प्रोटेक्टर से बनाओगे। तो यहां पे रखोगे प्रोटेक्टर। कैसे बनाओगे, प्रोटेक्टर, और एंगल यहां से मेजर करोगे क्लॉकवाइज से। तो क्लॉकवाइज के लिए कौन सी स्केल यूज करते थे, अप या डाउन, आप बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या करोगे, ऐसे आप क्या करोगे, 105 डिग्री मान लेते हैं, यूं आपने बना दिया 105 डिग्री, ये है 105 डिग्री, ये 105 डिग्री यहां पे बना दिया। अब यहां पे 105 डिग्री बना दिया बाबू। अब देखो OR कितना है, OR 4 सेंटीमीटर। तो कंपास में क्या करोगे, कंपास में क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर मेजर करके यहां पे उसका कंपास का क्या रखोगे, नीडल रखोगे, यहां पे गड़ाओगे और 4.5 का एक आर्क बना दोगे, हाँ कि ना। अब देखो इतना बन गया कि नहीं,
बन गया कि नहीं? हाँ कि ना? अब चाहो तो आप यहां से आप बना दो 105 डिग्री और यहां से बना दो आप क्या 60 डिग्री। तो मान लेते हैं यहां से जो 60 डिग्री बनाओगे तो वो 60 डिग्री मान लेते हैं कितना बनेगा, 60 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा, 60 डिग्री ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? 60 डिग्री। कैसे बनाओगे? एक ऐसे बनाओगे सर्किल, हाफ सर्किल, और हाफ सर्किल के बाद यहीं पे लेके बिना 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 रेडियस चेंज किए, कि बिना वो जो आप मेजर करोगे कुछ भी क्या करोगे, बिना उसे चेंज किए यहां पे एक आर्क मार दोगे तो ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा। ये बन गया पहले बच्चों क्या 60 डिग्री, एम से 60 डिग्री। अभी ना आपको ई पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट होता है, यही आपको मिलना होता है। कैसे मिलेगा? अब यहां पे तो आप बना चुके हो, यहां तक बना चुके 4.5 तक आप यहां पे बना चुके 4.5 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या करोगे बाबू? सोचो, आपको तो दिया है 105 डिग्री, क्या करोगे? अब 105 डिग्री क्या करोगे? बनाओगे। कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? आप क्या करो? प्रोटेक्टर का यूज करोगे। प्रोटेक्टर को बाबू यहां पे रखो और प्रोटेक्टर से क्या करो, इसको रब कर देते हैं। क्या करो? प्रोटेक्टर से 105 डिग्री बना, तो प्रोटेक्टर से यूं कुछ 105 डिग्री बनेगा। अब जैसे ही यूं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, इधर गया। अब क्या करो? इस वाली और इस लाइन को काटने की करोगे कोशिश, तो ये कर दिया आपने, काट दिया। ये जो पॉइंट बना है प्यारे बच्चों, यही है हमारा पॉइंट ई। तो देख रहे हो, ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एक एडजेसेंट साइड ले लो और उस पर अच्छे से एंगल बनाना शुरू कर दो। यू साइड, यू पूरा कोऑर्डिनेटर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पहला वाला हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे। और देखना पड़ेगा हमारा क्या, पैरेललोग्राम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम में कैसे करेंगे। इसको पैरेललोग्राम समझ लेते हैं और रेक्टेंगल समझ लेते हैं। इसको रब कर देते हैं, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, समझते हैं। देखो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अदर प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल। क्या बोला? अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल। पता होना चाहिए कि नहीं? तो हमने मान लिया ये कोई धत तेरी की, ये नन्ना सा मुन्ना सा क्या है हमारे पास, हेयर, HEAR। ये कोई क्या है अपने पास, एक क्या है, पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखो यहां पे हमें क्या दिया गया है, हमें HE दिया है। जो दिया है क्या करेंगे, यहां पे लाके पुट कर देंगे। तो HE दिया है, HE कितना दिया है हमारे पास 5 सेंटीमीटर HE दिया है, इतना। हाँ कि ना? अब EA कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर दिया है ना, चलो पुट कर दिए। अब आपको पता है क्या, पैरेललोग्राम का आप प्रॉपर्टी लगाओ, यहां पे क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे। बट उससे पहले क्या दिया है आपको, यहां पे देखो R, एंगल R कितना है, ये देखो दात तेरी, एंगल R दिया है 85। क्या दिया? 85 डिग्री दिया। अब आपको जितनी भी प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की, जितनी भी प्रॉपर्टी पता है उसको यहां पे लगाना शुरू कर देंगे। अब देखो हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, ये क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, साथ ही साथ पैरेलल होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाली HE क्या है, पैरेलल है RA के, तो ये दोनों भी पैरेलल है। और क्या हमें पता है अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। वाह 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 वाह। अब एक और चीज होती है, वो क्या होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये सब चीजें मैं कैसे बता रहा हूं आपको, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं 85 डिग्री, हाँ कि ना? ये भी हो गया। अब क्या होता है, क्या अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं। आहा, क्या बता रहे हो सर जी, इतना सारा प्रॉपर्टी बता रहे हो, क्या बता क्या रहे हो आप? देखो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी चीजें मैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक एक तोड़ के सारी प्रॉपर्टी में बता चुका हूं। एकदम हलवे की तरीके से आपको आपके मुंह में डाला हूं मैं, ऐसे खोल के डाला हूं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहां पे बताया है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की क्या, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारी प्रॉपर्टीज को मैंने अच्छे से बताया है। तो इसी तरीके से यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हेयर जो होता है, हेयर HEAR, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से हम लोग हेयर कह रहे हैं, हेयर वाला ही ना, हेयर तो हो चुका ना। अब हम लोग देखेंगे यहां हेयर ही देखेंगे, HEAR, तो ये हम लोग देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, क्या इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज है, अगर हमें एंगल A चाहिए तो ये कैसे करेंगे बाबू, ध्यान से सुनो, ध्यान से। सप्लीमेंट होता है कि नहीं, एंगल सप्लीमेंट होता है कि नहीं, पैरेललोग्राम सप्लीमेंट का क्या बोल रहे हो, सप्लीमेंट का मतलब होता है एंगल A को अगर मैंने प्लस कर दिया एंगल E, तो एंगल A प्लस एंगल E कुछ नहीं बब्बू, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो बताओ एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। क्या होगा, माइनस 85 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो अब बताओ, अब ध्यान से बताओ,
पूरा ध्यान लगा दो, ध्यान लगा दो, कितना आएगा एंगल ए, कितना आएगा, ध्यान लगाओ, सोचो 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 सोचो। अरे कुछ नहीं प्यारे बच्चों, 95 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 95 डिग्री। ध्यान से सुन, 95 डिग्री आएगा। तो एंगल ए अगर 95 डिग्री है, 95 डिग्री आ गया सप्लीमेंट की वजह से। ये प्रॉपर्टी होती है, क्या बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए अगर ना ही पता तो पैरेललोग्राम की आप प्रॉपर्टी अच्छे से देख लो। मैंने अच्छे से इस पे सेपरेट वीडियो बनाई, क्या सेपरेट वीडियो बनाई, और बहुत अच्छे से मैंने वहां पे बताया है, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कैसे हुआ है। अब देखो, अगर अब हम बताएं अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये 95, तो ये भी 95 डिग्री। तो देख सकते हो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ठीक है, ये देख रहा हूं HEAR, HEAR, समझ में आएगी नहीं? हाँ कि ना? चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व अच्छे से। अब देखेंगे रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल में भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो अगर मुझे कोई रेक्टेंगल ऐसे 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 दिया है, तो यहाँ पे ओके क्या है, OKAY, इसमें क्या है ओके कितना है, 7 सेंटीमीटर, KA कितना है, KA कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका अपोजिट वाला भी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एंगल, ये सारे के सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये क्या हो गई है, ये अच्छी वाली प्रॉपर्टी होगी। ये अगर आपको पता है तो हर चीज आपको पता हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये सब कंस्ट्रक्शन यूं होगा, यूं यूं यूं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कर लो आप, जितना भी मैंने बताया प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में, हाँ कि ना, क्वाड्रिलेटरल में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, वहां से क्या करो, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ लो। अगर नहीं पता है, अगर पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग चलते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कूद जाते हैं अपने किस पे, हम लोग कूदेंगे क्या, A4 शीट पे, और अच्छे से बना के देखेंगे क्या कैसे क्या क्या बन रहा है, क्या क्या स्टेप यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों चलो चलते हैं उस पे।